नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब की चैनल में। लैब में हम कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जहां पे हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस को ब्रिज कर सके, कोई ना कोई कुछ ना कुछ टिप्स न्यूरो पेरेंटिंग के तौर में आप तक पहुंचा सके। हमारा एक बहुत ही सुंदर कोर्स है न्यूरो मैनिफेस्टेशन, जो हम बहुत ही जल्द हिंदी में लेके आ रहे हैं। अगर आपको न्यूरो मैनिफेस्टेशन का कोर्स चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज को लेके जहां मैं काफी महीने कपल ऑफ मंथ्स बैक मुझे इनवाइट किया गया था उस पर्टिकुलर प्रोसेस में देखने के लिए कि मेडिकली स्पीकिंग क्या होता है। उस पर्टिकुलर जो चीज से स्मोक निकलता है, जिसे हम मेडिसिनल स्मोक कहते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मन पे और हमारे ब्रेन पे क्या होता है। तो मैं बात कर रही हूँ अग्निहोत्र हवन की। तो जब मुझे ये हवन के लिए बुलाया गया और एक्सपेरिमेंट जब सेटअप किया गया, आज जो भी मैं सेटअप के बारे में बात करूंगी वो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत ही जल्द हम एक बड़े तौर में एक क्लिनिकल ट्रायल भी करेंगे जहां पे हम प्री हवन और पोस्ट हवन, हवन माने कि अग्निहोत्र, जब आप अग्नि के सामने आहुति देके एक प्रोसेस करते हैं उसको हम हवन या अग्निहोत्र कहते हैं। तो प्री हवन और पोस्ट हवन हमारे ब्रेन के जो सिग्नल चेंजेस है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पल्स है, ब्लड प्रेशर है, उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारे मूड में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इमोशन में क्या चेंजेस दिखने को मिलते हैं, और ये जो स्मोक प्रोड्यूस होता है अग्निहोत्र से, क्या वो हानिकारक होता है या हमें लाभदायक होता है और हमें वो मदद करता है किसी न किसी चीज़ में हमारे हेल्थ को रिफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला मैं आई वुड लाइक टू थैंक राहुल नायर, जिनका पेपर हमें काफ़ी हद तक हेल्प किया। अग्निहोत्र यज्ञ, अ प्रोटोटाइप ऑफ साउथ एशियन ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज, ये जर्नल ऑफ एक्यूपंक्चर एंड मेरिडियन स्टडीज़ में पब्लिश किया गया है 2017 में। बहुत ही सुंदर तरीके से एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर अग्निहोत्र का दिया गया है। अब मैं जब बचपन में छोटी थी तो काफ़ी सारे हवन हमारे घर में भी होते रहते थे, अग्निहोत्र पूजा होते रहती थी, लेकिन मुझे कभी इस पे इंटरेस्ट नहीं होता था। इतना सारा धुआं होता था और मैं बहुत ही इरिटेट, चिड़चिड़ापन महसूस करती थी कि पंडित कुछ और कर रहा है, मुझे क्यों ऐसा कहा गया, मुझे क्यों अपने उंगली से ऐसे करना है, मुझे क्यों पानी देना है, मुझे क्यों घी डालना है। तो ये सब कुछ मुझे काफ़ी इरिटेट करता था। लेकिन आज जब मैं इसका महत्व समझती हूँ, और अगर आपका हर एक बच्चा, हर एक यूथ, हर एक पर्सन इसका महत्व समझ जाता है कि उसकी हेल्थ के लिए, उसकी अपने मन की डेवलपमेंट की शक्ति के लिए, ब्रेन के लिए ये कितना ज़रूरी है, तो लाइफ बदल सकती है। तो इस पेपर की बात करते हैं। इस पेपर में बहुत सुंदर तरीके से ये बताया गया है कि जो हमारा हवन कुंड होता है वो एक उल्टा पिरामिड होता है। उस पे भी एक साइंस है कि अलग अलग लेयर्स के टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मेंटेन होता है उस पर्टिकुलर कुंड में। जो भी हम सामग्री हवन में डालते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, काऊ घी, लोबान या कोई भी सामग्री आपने डाल दी इक्वल प्रोपोर्शंस में, जो कि प्रिस्क्राइब प्रोपोर्शन होता है कुंड के हिसाब से, तो उसकी जो कैपेसिटी या क्षमता होती है वो अप टू 1 लाख टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने तक की भी होती है। इतने सारे केमिकल रिएक्शंस बनते हैं और वोलेटाइल कार्बन कंपाउंड्स निकलते हैं। कुछ ना कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स जो है वो जो स्टडी किए गए हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के तौर पे, आई एम गोइंग टू शेयर अ कपल ऑफ देम। नाम से हमें इतना मतलब नहीं है, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर्टीज से, हमें उसके इफेक्ट से काफ़ी मतलब है। इथाइल ऑक्टेनोएट, ट्राइडेकेन, आइसोबोर्नियोल, हेक्साडेकेन एंड इथाइल बेनहेट या बेनहेनिक एसिड, हेक्साडेकेनॉल, काफ़ी सारे ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो पर्टिकुलर गैस क्रोमेटोग्राफी की स्टडी से पाए गए हैं। अब नवधान्य 9 grains आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिचुअल एंड प्रोसेस इन सर्टन कल्चर्स इन साउथ इंडिया। तो कोकोनट भी हम क्यों डालते हैं, या एक एक ये धान्य से क्या होता है, जो भी हम कंपाउंड का मिक्सचर मिलता है या भस्म जो बनती है उसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। जो स्मोक बनता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। ये सारी जितने जितने भी रिजल्ट्स हैं वो इन्होंने ये पाए गए हैं इस पर्टिकुलर पेपर में। सुश्रुत के ज़माने से ये अग्निहोत्र की प्रैक्टिस जो है वो हीलिंग में करी जाती थी। इनफैक्ट ब्यूबोनिक प्लेग, जब प्लेग आया था तभी भी यर्सीनिया पेस्टिस को मारने के लिए इसी स्मोक का यूज़ किया गया था। इसको इसीलिए मेडिसिनल स्मोक के नाम से भी जाना जाता है।
एक बहुत ही लिटरेचर के शानदार स्टडी में ये भी पाया गया है कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती है वो ऐसे प्रकार के केमिकल्स देती हैं जो माइंड को शार्प और कॉग्निटिवली आपको बेहतर करते हैं। अब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पड़ जाता है जब मैं ऐसी कुछ रिसर्च पढ़ती हूँ कि क्या करता होगा माइंड में, ब्रेन में क्या करता होगा। तो जब हमने ये पायलट स्टडी किया, जब हमने 5 वॉलंटियर्स को, जिसमें से 3 वॉलंटियर्स बिल्कुल पहली बार कर रहे थे, 2 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने बहुत सारा बार किया था, जिनको प्रोसेस मालूम था, और एक जो था वो परफॉर्मर था जिन्होंने हवन किया था। सो मैं हरिओम स्माइल्स की मदद से इस पूरे स्टडी के पायलट को पढ़ पाई थी। तो मैं इसमें नीचे उनकी वेबसाइट्स या उनका हवन का काफ़ी सारे जो प्रोग्राम होते रहते हैं उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करूँगी। उनसे हम बहुत ही काफ़ी हमें सीखने को मिला कि हम कैसे साइंटिफिकली इस पूरे चीज़ को करते हैं और कैसे उसका असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। अब दूसरे 5 जो वॉलंटियर्स थे, यही सारे 5 जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने प्री टेस्ट किया और पोस्ट टेस्ट किया। क्या हमने मेजर किया? हमने उनके अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा के पावर को स्टडी किया। सो हमने ये पायलट स्टडी में देखा कि इन वॉलंटियर्स को इरिस्पेक्टिव पहले उन्होंने हवन किया था या नहीं किया था, सबके गामा के पावर हमें बहुत ज़्यादा मिले। अब उस टाइम पे जो भी मंत्र का चैंटिंग हो रहा था उसका भी बहुत महत्व है कंट्रीब्यूशन करने में गामा के लिए। इस पर्टिकुलर हवन में हमने कोई पर्टिकुलर मंत्र का जाप नहीं किया था, जस्ट टू कीप इट न्यूट्रल। एक नॉर्मल से सेंस में हवन या अग्निहोत्र एक मेडिसिनल स्मोक के प्रयोग से इसका हमने प्रयोग किया था। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने ब्रेन में देखने को मिली कि दीज पीपल ऑल्दो हैविंग हाई गामा, उनका गामा काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन फिर भी वो काम, रिलैक्स्ड, फोकस्ड, इमोशनली कंट्रोल्ड महसूस कर रहे थे। उनको एक अलग ही तरीके का अंदर से आनंद, एक ब्लिसफुलनेस, एक पीस मिला था। सो एक सिंपल से 1 घंटे के कार्यक्रम में, 1 घंटे के पूरे परफॉर्मेंस ऑफ द यज्ञ में आपको अगर ये सारे केमिकल्स इनहेल करने को मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, आप पूरी 20 से 25 किलोमीटर की रेडियस को क्लेंजिंग के फॉर्म में कर देते हैं, एंटी माइक्रोबियल तत्व है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि कितना महत्व का है अग्निहोत्र करना। सो मैं जब छोटी थी तो हम हर संडे के दिन ये अग्निहोत्र का कार्यक्रम करते थे। सो गायत्री हवन काफ़ी पॉपुलरली मेरे टाउन में किया जाता था, और तो हर संडे के संडे हम बच्चे सारे इकट्ठे मिल के ये करते थे। आजकल के ज़माने में हम ये छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन जो है वो हम भूल चुके हैं। सो इसका क्या हम मेडिसिनल स्मोक के फॉर्म में, मेडिसिनल पर्सपेक्टिव के उससे क्या हमारी हेल्थ को बेनिफिट हो सकता है कि नहीं, ये स्टडी ज़रूर हम जारी रखेंगे। अल्जाइमर्स डिजीज़ में, एपिलेप्सी में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट भी पाए गए हैं। इन फैक्ट इस पेपर में एक ह्यूमन बॉडी को एक अगर हम पाइजो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में देखें तो जो प्राण शक्ति है, की, हम जो ची या की भी बोलते हैं, एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। ह्यूमन एनर्जी फील्ड में क्या चेंजेस आते हैं वो भी बहुत ही बखूबी बताया गया है। आप खुद भी, और लास्ट स्कैन मैं काफ़ी बोलते रहती हूँ, आईफोन में फ्री अवेलेबल है। प्री एंड पोस्ट, जब आप कोई भी ऐसी प्रेयर करते हैं, कोई भी मेडिटेशन करते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, तो ह्यूमन एनर्जी का जो शिफ्ट है, एनर्जी के ह्यूमन फील्ड का जो शिफ्ट है वो बखूबी देख सकते हैं। सो पर्पस कई सारे साउथ इंडिया टेम्पल में भी कल्याणी करके जो पॉन्ड था उसका भी कुछ यही महत्व था। The purpose of this was also to cleanse the human body before you enter, जब आप दर्शन करते हैं उसके पहले। तो ये जो पिरामिड है ये भी एक क्लेंजिंग का काम करता है। ये पूरा द एंटायर हवन, everything is very scientific, very specifically working on your mind, on your body, on your physiological processes, आपकी जनरल तंदुरुस्ती, आपकी इम्यूनिटी, आपकी मानसिक संतुलन और आपके ब्रेन के पावर के लिए। So continue to do such practices, and as we complete this entire analysis and we publish the results, मैं फिर से वापस से इसी प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा स्टडी और ये आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। लेकिन अगर आपके कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस है, आपने अगर कोई स्पेशल अनुभव किए हैं, तो हमें ज़रूर लिखें और इस पर्टिकुलर फॉर्म को ज़रूर भरें जो कैप्शन में नीचे दिया गया है। हम आपको इनवाइट करते हैं इन सारी हवन की प्रक्रिया में। जब हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग शहरों में हमारी रिसर्च जारी होगी, तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर फॉर्म भर के भेजें। आई
I look forward to hearing from you, and let us continue this journey together. Signing off, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए लिमिटलेस ब्रेन लैब की इस चैनल के ऊपर. नमस्कार. Do you want to manifest a dream life, a dream car, an amazing relationship? Do you want to manifest your profession where you are at the top? Well, people say manifestation is manipulation, manifestation is not possible. Believe me, from the point of view of neuroscience, it is just reframing the mindset from the poverty mindset to the abundance mindset. There are steps to it. There is a way in which you can do that. And this particular neuroscience manifestation course is one of the popular courses which we are doing right now. And I will bring you some fascinating facts. And if you do practice consistently over a period of time, I guarantee manifestation is not just possible, it is very easily doable. So join me on this course of the Neuromanifestation module where I meet all of you, and together we live a beautiful, amazing, happy and abundant life.